Good morning, students. अपन सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, सी लैंग्वेज में अपन ने अभी तक 4 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। 5th यूनिट के अंदर चल रहे हैं। इस 5th यूनिट में जो आपने बेसिक जो 2 कंपोनेंट्स हैं या जिन चीजों के बारे में अपने को समझना है, वो 2 चीजें हैं अपनी स्ट्रक्चर और फाइल। इन 2 के बारे में अपने को डिटेल से स्टडी करना है। इन 2 को अपने को डिटेल से समझना है। ये 2 चीजें जिस तरीके से रन करती हैं, उन दोनों को आज अपन डिटेल से समझेंगे। आज अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर से, कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर अपन यूज करते हैं, किस तरीके से अपन उस स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज अपन हेडिंग बनाते हैं स्ट्रक्चर। अगर अपन इसको परिभाषित करें, मतलब अगर अपन इस चीज को समझें कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, तो ये अपना एक यूजर डिफाइंड कंपोनेंट है, या यूं कहें कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे अपन ने प्रीवियसली एरे के बारे में पढ़ा था कि एरे अपना क्या होता है, एक ड्राइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। ड्राइव करने का मतलब जो प्राइमरी या बेसिक्स को यूज करते हुए आगे बढ़ता है, उन्हीं को यूज करते हुए आगे अपन उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसकी पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरा का पूरा जो दारोमदार होगा इसको यूज करने का, इसको लागू करने का, या इसको अपन प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करें, वो सारा का सारा यूजर के ऊपर होगा, या ये डिफाइन करेगा, ये परिभाषित करेगा कि स्ट्रक्चर क्या होगी, किस तरीके से अपन उसको यूज करेंगे, कैसे अपन उसको लागू करेंगे सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज के अंदर। वो सारा का सारा अपने को यहाँ पर शो करना पड़ेगा, या सारा का सारा यूजर के द्वारा यूज करना पड़ेगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो ये 3 स्टेप में काम करता है। देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स वी कैन इंप्लीमेंट बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। 3 स्टेप्स होते हैं, और ये तीनों ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। जो पहला स्ट्रक्चर का स्टेप होता है, स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने का स्टेप होता है, उसको अपन बोलते हैं डिक्लेयर करना या डिफाइन करना। डिक्लेयर और डिफाइन स्ट्रक्चर, ये इसका पहला स्टेप। क्यों करते हैं अपन डिक्लेयर या डिफाइन? लास्ट ही अपन ये चीज समझी, डिक्लेयर करने का मतलब होता है किसी चीज को घोषित करना। यानी जो काम अपन सी लैंग्वेज के अंदर, देखिए 2 प्रकार के कंपोनेंट्स यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? पहले वो कंपोनेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं, जिनकी डेफिनेशन या यूं कहें कि जिनका जो प्रोसेसिंग है, जिनका जो सिनेरियो है, वो पहले से एग्जिस्ट करता है, सी लैंग्वेज के अंदर पहले से है। या इसको अपन और ज्यादा सिंपल वर्ड्स के अंदर कहें कि जिसकी परिभाषा का पता होता है सी लैंग्वेज के कंपाइलर को, वो उसको आसानी से इंटरप्रेट कर सकता है, आसानी से उसको मशीन कोड के अंदर बदल सकता है। लेकिन दूसरी कैटेगरी, उनको अपन बोलते हैं कीवर्ड्स। दूसरी कैटेगरी जो वो शब्द या फिर वो अपने स्ट्रीम्स या वो सेंटेंसेज जो यूजर के द्वारा डिक्लेयर होते हैं, यूजर उनको परिभाषित करता है। यूजर ये बताता है कि वो किस तरीके से लागू होगा। यूजर ये चीज डिफाइन करेगा कि किस तरीके से अपन सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में उसको यूज करने वाले हैं। जब अब ऐसी स्थिति हो, जब अपनी सेकंड कैटेगरी हो, तब अपन उस कंपोनेंट को हमेशा पहले क्या करते हैं, प्रॉपर वे में डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं। ये जो कंपोनेंट है, ये एक्चुअल में अपन करते हैं कंपाइलर के। इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि कंपाइलर जो होता है सी लैंग्वेज का, उसको पता चलता है कि ये चीज क्या है, या अपन इसको क्यों यूज कर रहे हैं। ये परिभाषा इस कंपाइलर के लिए दी जाती है।
दूसरा स्टेप है डिक्लेयर और डिफाइन करने के बाद सेकंड स्टेप होता है क्रिएट ऑब्जेक्ट, या हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब तक देखिए जो अपना सी लैंग्वेज है दैट इज प्योरली प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, उसको अपन यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसीजर बेस्ड है। प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पूरा एक पैटर्न या पूरा एक फॉर्मेट अपना अप्लाई होता है, उसी पैटर्न या फॉर्मेट को वो पूरा का पूरा रन करता है। यहाँ सेकंड स्टेप में जो अपन चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज न्यू, वो बहुत नई चीज है। सी लैंग्वेज का एक तरीके से C++ की ओर एक कदम है, यानी कि एक्सटेंड कर रहे हैं अपन सी लैंग्वेज को। अब तक अपन ने कोई भी चीज ऐसी नहीं की जिसमें अपन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स या इसको अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इंस्टेंस। ये इसका मतलब ये है कि जो अपन ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उस स्ट्रक्चर को जितनी मात्रा में अपने को यूज करना है क्वांटिटी, ये तो हो गया उसका परिभाषा। अभी अपन ये चीज प्रैक्टिकली करेंगे, ये तो होगी इसकी परिभाषा, और ये इसका हो गया मात्रा या क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन, कि कितनी मात्रा में अपने को उस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है, कितनी मात्रा में मेरे को उस स्ट्रक्चर को यूज करना है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि अगर मेरे को उस स्ट्रक्चर का एक ही एलिमेंट चाहिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया है int। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो int है वो एक्चुअल में डेटा टाइप है। वो ये बताता है कि इस a की जो नेचर है या इस a की जो प्रॉपर्टी है दैट इज लाइक इंटीजर, पूर्णांक संख्याओं के रूप में रिप्रेजेंट होगा हमेशा। तो यहाँ अपन इसको अगर स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो ये जो int है ये तो कहलाता है एक तरीके से डिक्लेयर या डेफिनेशन, स्ट्रक्चर की नहीं, यहाँ पर तो ये वेरिएबल है, लेकिन ये चीज अपन रेगुलरली यूज करते हुए आ रहे हैं, इसलिए अपन इस चीज के द्वारा इसको समझ रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअल में क्वांटिटी है कि अपने को इंटीजर टाइप के कितने वेरिएबल चाहिए। अगर एक चाहिए तो अपन ये लिखें। सपोज कीजिए कि मेरे को एक से ज्यादा चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे A, B, C। इसका मतलब ये टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। या अपन ये इनको तीन फॉर्मेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, 3 फॉर्मेट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होगा, ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया जिसके अंदर अपन स्ट्रक्चर या फिर एक डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा अपन क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसा ही सेम काम अपन स्ट्रक्चर में करते हैं, सेम इसी प्रकार से या इसी रूप में अपन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट डिक्लेयर करना या डिफाइन करना, इसका मतलब सिंपली ये होगा कि अपन कोई भी स्ट्रक्चर की परिभाषा बताएंगे कंपाइलर को कि ये स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। उसके ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट करना, जितनी डिमांड है, जितनी अपने को आवश्यकता है उतने ही अपन उसके अलग अलग कंपोनेंट्स या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या पर्टिकुलरली बोले तो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। फिर तीसरा एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट, या इसको अपन बोल सकते हैं इंस्टेंस। ये थर्ड का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना या स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना। फर्स्ट कंपाइलर के लिए कितनी मात्रा में चाहिए, उसके लिए अपन ने स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, इंस्टेंस क्रिएट कर दिए। अब उन इंस्टेंस को अपन एक्सेस करेंगे, मतलब उस स्ट्रक्चर को अपन एक्सेस करेंगे जिस स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट है, किसका यूज करते हुए, उन ऑब्जेक्ट्स का या उन इंस्टेंस का यूज करते हुए। ये अपने आप में एक कदम है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए। मतलब अपन एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, अपन एक कदम आगे चल रहे हैं कि किस तरीके से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्लाई की जाती है, किस तरीके से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को अपन यूज कर रहे हैं या किस किस स्टेप में अपन यूज कर रहे हैं। इन तीनों स्टेप को आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के अंदर कि कैसे कैसे होता है। 3 स्टेप अपने को याद रखने हैं। कौन कौन से हो गए 3 स्टेप? First of all, if we want to access or if we want to implement structure, then we first declare or define structure. There is a proper syntax for declaration and definition of structure. Second one is create object or instance accordingly.
that is quantitative representation of such structure, how much elements we have to use or how many elements we have to access in particular program. That depends on our requirement, our demand. So that is second step. And third one is accessing each and every element of structure by using objects or instance. इन तीनों को अपन प्रैक्टिकली करते हैं. देखिए सबसे पहला एलिमेंट है अपना डिक्लेयर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज डिक्लेयर एंड फर्स्ट इज डिक्लेयर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर. ये अपना पहला एलिमेंट कि कैसे अपन स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं या कैसे अपन उसको परिभाषित करते हैं. बिल्कुल सिंपल तरीका. जैसे अपन किसी भी एरे को रिप्रेजेंट करते हैं उसी प्रकार से अपन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं या उसी रेशियो के अंदर अपन स्ट्रक्चर को लागू करते हैं. जैसे मेरे को एक एलिमेंट चाहिए इंटीजर टाइप का, एक एलिमेंट चाहिए मेरे को फ्लोट टाइप का, एक एलिमेंट चाहिए मेरे को कैरेक्टर टाइप का. तो उन तीनों को अपन एक साथ एक स्ट्रक्चर के अंदर बाउंड कर सकते हैं. उसको यूज करने का एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या कहता है स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने का? बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहले अपन एक कीवर्ड लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर नेम. उसके बाद अपन लिखेंगे स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर नेम. फर्स्ट स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर नेम. यहां हम ब्रेसेस ओपन करेंगे जिसके अंदर वो स्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली डिफाइन किया जाएगा. जैसे अपने को जो जो एलिमेंट चाहिए उसका पहले लिखेंगे डेटा टाइप, फिर उसके बाद एलिमेंट 1 जो भी उसका नाम है, ऐसे ही डेटा टाइप, फिर जैसे एलिमेंट 2. ये हो इस तरीके से जितने भी चाहिए ये डॉट 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 करके एंड करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से अपन स्ट्रक्चर को डिफाइन करें. देखिए डेफिनेशन में एक बार फिर बताते हैं. सबसे पहला काम अपन लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड. स्ट्रक्ट का मतलब होता है जैसे अपन आईएनडी लिखते हैं, दैट इज कीवर्ड, जिसका मीनिंग पहले से परिभाषित. ये बताता है कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो. उसके बाद अपन लिखेंगे स्ट्रक्चर का नाम. जो भी नाम अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिस भी नाम से अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर का नाम अपन यहाँ पर लिखेंगे. उसके ब्रैकेट में मतलब मझले ब्रैकेट में या ब्रेसेस ओपन और क्लोज करके उसके अंदर अपन वो एलिमेंट्स लिखेंगे या उन एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे जिन एलिमेंट्स को अपने को यूज करना है विद डेटा टाइप कि ये एलिमेंट किस तरीके का है या किस तरीके से अपन उसको परिभाषित. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं. जैसे मेरे को किसी स्टूडेंट की स्ट्रक्चर बनानी है या किसी स्टूडेंट के डेटा के लिए स्ट्रक्चर है, तो अपन कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे स्ट्रक्ट, उसके बाद स्टूडेंट के नाम से लिखेंगे. ये हो गया स्ट्रक्ट स्टूडेंट. स्टूडेंट स्ट्रक्ट कीवर्ड. स्टूडेंट क्या है? स्ट्रक्चर का नाम. जैसे स्टूडेंट की 3 डिटेल मेरे को रखनी है. 3 डिटेल कौन कौन सी होगी? जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा और स्टूडेंट के मार्क्स हो गए. सपोज ये 3 ले रहे हैं. इन तीनों को अपने को इंप्लीमेंट करना है. तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे? कैरेक्टर टाइप का एक नेम. जैसे मैंने 10 कीवर्ड का लेंगे. ये कैरे हो गया कैरेक्टर टाइप का जो अपन ने पहले भी पढ़ा है. ये अपन ने नाम लिखा. एक अपन ने ले लिया रोल नंबर के लिए आईएनडी इंटीजर टाइप का. एक मार्क्स के लिए मार्क्स का मतलब क्या होता है? जो परसेंटेज मार्क्स है. फ्लोट लेने का मेरा उद्देश्य क्यों है इसके पीछे? क्योंकक्योंकि फ्लोटिंग जो वैल्यूज होती है वो क्या बताती है कि ये दशमलव के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है. तो यहाँ ये मैंने एक स्ट्रक्चर
ये स्ट्रक्चर क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या बताता है? सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, यहाँ भी अपन ने क्या लिखा? स्ट्रक्ट कीवर्ड सिंपली। फिर उसके बाद इसमें लिखा स्ट्रक्चर का नाम। स्ट्रक्चर का नाम, यहाँ अपन ने स्ट्रक्चर का नाम ले लिया स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल, कुछ भी, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस रूप में रिप्रेजेंट करें। फिर यहाँ जैसे अपन ने डेटा टाइप और एलिमेंट्स लिखे जितने भी चाहिए, जैसे मेरे को 3 एलिमेंट्स चाहिए, एक मैंने ले लिया कैरेक्टर टाइप का नेम, उसके अंदर परिभाषित कर दिया। एक मैंने रोल नंबर ले लिया इंटीजर टाइप का, जो इंटीजर वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। एक मैंने मार्क्स ले लिए फ्लोट टाइप के, जो फ्लोट वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों को मैंने ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर दिया। अगर 4 चाहिए तो अपन 4 ले लेंगे, 5 चाहिए तो 5 ले लेंगे, 2 चाहिए तो 2 रख लेंगे अपन। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया, डिक्लेयर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर। अब दूसरे स्टेप पे अपन चलते हैं। दूसरा स्टेप का मतलब क्या होता है? जो अपन ने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, डिफाइन की है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जितनी मात्रा में अपने को चाहिए। यानी कि सेकंड स्टेप इज फॉर क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, या उसको अपन दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस को क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस कैसे क्रिएट होते हैं? उसको क्रिएट करने के लिए भी एक प्रॉपर सिंटैक्स है। जैसे मेरे को यहां मैं लिख रहा हूं सिंटैक्स वाला कि किस तरीके से अपन क्रिएट करते हैं। यहां अपन लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, जैसे अपन हमेशा लिखते हुए आ रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए। सेकंड जो चीज अपन लिखेंगे वो लिखेंगे स्ट्रक्चर का नाम। सेकंड जो कंपोनेंट अपने को लिखना है वो लिखना है स्ट्रक्चर नेम। और फिर यहां अपने को लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऐसे जितने भी चाहिए अपन उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मतलब क्या सिंटैक्स लिखी है मैंने, एक बार मैं दोबारा से आपको लिख के बताता हूं। सिंटैक्स अपन ने क्या लिखी है इसके अंदर? यहां हम लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम, और यहां पर अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ऐसे डॉट 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 जितने भी अपने को चाहिए उतने अपन ऑन डिमांड अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑन डिमांड अपन अपने ऑब्जेक्ट्स को डाल सकते हैं। स्ट्रक्चर नेम, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 जितने भी। जैसे ये एक तरीके से देखें तो प्रत्येक स्टूडेंट की डिटेल को बताने वाला है। मान के चलो कि एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट, मान के चलो कि 50 स्टूडेंट। अगर अपने को उन सबके ये डेटा ही रिप्रेजेंट करनी है, ये डेटा मीन्स उनका नाम, रोल नंबर और मार्क्स, यही चीज रिप्रेजेंट करनी है, देन अपन क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे या डिफाइन करेंगे। फिर अपन उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने बताया स्ट्रक्ट कीवर्ड अपन ने लिख दिया। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने के बाद अपन सेकंड क्या लिखते हैं? ये स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख दिया। फिर उस स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर का नाम किस नाम का है अपना स्ट्रक्चर? स्टूडेंट। ये मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट। अब मेरे को जितने भी ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब जैसे मेरे को 3 स्टूडेंट की डिटेल फीड करनी है, तो तीनों को अपन इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। 3 का मतलब मैंने ले लिया A, B, C। अगर 2 चाहिए तो मैं 2 ले लेता हूँ। अगर 1 स्टूडेंट चाहिए तो मैं 1 ले लेता हूँ। 5 चाहिए तो मैं 5 ले लेता हूँ। मतलब ये एक तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंसी होगी कि कितने भी ऑब्जेक्ट अपन जाएं उतने ही ऑब्जेक्ट अपन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उतने ही ऑब्जेक्ट अपन इसके अंदर लागू कर सकते हैं। ये फायदा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। इसी वजह से सी लैंग्वेज के बाद C++ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, जो उसको और ज्यादा एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को ये और ज्यादा डिफाइन करती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब वो प्रोग्रामिंग जिसका टोटली बेस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा।
टोटली जो ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्धारित रहेंगे। तो ये अपना स्ट्रक्चर क्रिएट होने के 2 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप डिक्लेयर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर, दूसरा स्टेप क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अब अपन करने वाले हैं एक्सेस, एलिमेंट्स को एक्सेस करने वाले हैं। एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं? थर्ड स्टेप। Access elements using object या यूजिंग इंस्टांस। ये अपना थर्ड और फाइनल स्टेप है इसका। किस तरीके से अपन ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हुए या इंस्टांस का यूज करते हुए इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। अब इंप्लीमेंटेशन का तरीका समझिए। स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अब एलिमेंट्स क्या है स्ट्रक्चर में? ये जो नाम है ये एक एलिमेंट है, ये जो रोल नंबर है ये दूसरा एलिमेंट है, ये जो मार्क्स है ये तीसरा एलिमेंट है। जब भी अपने को किसी भी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा या जब भी अपन इस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को लागू करेंगे तो सिंपली इस तरीके से करेंगे अपन कि यहाँ पर अपन सबसे पहले एक ऑपरेटर होता है जिसको अपन बोलते हैं डॉट। उस ऑपरेटर का यूज करेंगे, ऐसे सिंबल होता है डॉट का। ऑब्जेक्ट, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर सिंटैक्स लिखता हूं। लिखने का तरीका वो इस तरीके से होगा। सबसे पहला होगा ऑब्जेक्ट डॉट एलिमेंट, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस करना एलिमेंट्स का तरीका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट डॉट एलिमेंट नेम। जैसे यहां अपने पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? ए और बी है। जैसे मेरे को ए के नेम में कोई वैल्यू डालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? ए डॉट नेम, और जैसे वैल्यू आ गई अमित। ये हो गया अपना ए का ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना। जैसे मेरे को लिखना है ए डॉट रोल, ये हो गया 101 रोल नंबर हो गया। ए डॉट मार्क्स 76.26, ये उसके मार्क्स हो गए। ये अपन ने ए ऑब्जेक्ट के लिए तीनों वैल्यूज पुट कर दी। ऐसे ही अपन बी के लिए भी कर सकते हैं। सेम सिनेरियो है। सेम सिनेरियो कैसे रहेगा? बी डॉट नेम, बी का नाम जैसे हो गया कुछ भी हो गया, अमित के बाद विकास हो गया सपोज, ये मैंने नाम डाल दिया। बी डॉट रो, ये इंपॉर्टेंट 102 हो गया। बी डॉट मार्क्स, ये सपोज 73.25 हो गए। ये अपन ने बी की डिटेल डाल दी। इस तरीके से जो भी एलिमेंट है, जितने भी चाहिए, जैसे यहाँ तो 2 ही थे, 3 चाहिए तो अपन 3 ले सकते हैं, 4 चाहिए तो अपन 4 ले सकते हैं। तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू को पुट करना है। सेकंड अपन लिखेंगे उस एलिमेंट का नाम जिस एलिमेंट को अपने को एक्सेस करना है, और फिर अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। इस तरीके से अपन वैल्यूज इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। तो आज अपन ने जो चीज पढ़ी है वो क्या है? इट्स सिंपली ए प्रोसेसिंग। ये क्या चीज है? एक सिंपल तरीका है कि किस तरीके से अपन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। पहली चीज, स्ट्रक्चर होता क्या था, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर होता है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो टोटली यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपन उसको लागू करें, किस तरीके से अपन उसको यूज करें, किस तरीके से अपन उसको सिमुलेट करें। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि स्ट्रक्चर को अपन 3 स्टेप के अंदर प्रभावी करते हैं या 3 स्टेप के अंदर अपन लागू करते हैं। पहला स्टेप ये डिक्लेयर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर सिंटैक्स के द्वारा अपन डिक्लेयर करते हैं, उसके एलिमेंट जितने चाहिए वो अपन उसके अंदर रखते हैं। सेकंड स्टेप उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ये तो हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। ये अपना हो गया सेकंड स्टेप। ये भी पर्टिकुलरली जितने ऑन डिमांड चाहिए, जितनी अपने को आवश्यकता है उतने ही अपन उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या उसके अपन पर्टिकुलर इंस्टांस क्रिएट करें। थर्ड स्टेप
उन ऑब्जेक्ट्स की सहायता से उन एलिमेंट्स को एक्सेस करना। जैसे अपन ने ए के लिए ये एक्सेस कर लिया, ऐसे ही अपन ने बी के लिए एक्सेस कर लिया। तो ये तीनों स्टेप इसी क्रम के अंदर लागू है। इसी क्रम में अपन सी या C++ लैंग्वेज में इनको इंप्लीमेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5th यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको बिल्कुल आराम से तैयार करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी। थैंक यू।